हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में हिंदी का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल आने वाले प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि संबंध बोधक अव्यय जो है वह किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, संज्ञा तो सर्वनाम के साथ जो है प्रयुक्त होते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारक हैं। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले जो कारक हैं वह कौन से हैं। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। देखें इसमें आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन करेक्ट होगा विभाव। देखिए अगला क्वेश्चन, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। पंक्तियों में ज्यों ज्यों या फिर त्यों त्यों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। उपमा है कि रूपक है कि अनुप्रास है कि उत्प्रेक्षा है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन करेक्ट होगा अनुप्रास अलंकार। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? उज्ज्वल है कि दीपक है कि मूर्ति है कि आशीष है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा उज्ज्वल। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें, ऐसा कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, बताने प्रयास करें। यहाँ पे दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। नाटक और प्रहसन जो है यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें कौन सा चिन्ह कहलाता है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं यह चिन्ह कौन सा चिन्ह कहलाता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, बताने प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सुमित्रा नंदन पंत। स्वाभिमान और आत्मगौरव का प्रतीक है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्वाभिमान और आत्मगौरव का प्रतीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, चातक। अली और अली शब्दों के अर्थ क्रमशः हैं। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण जो है वह आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उज्ज्वल शब्द में संधि विच्छ है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगा कि गुण होगा कि व्यंजन होगा कि विसर्ग होगा? तो उज्ज्वल शब्द में जो संधि है वह आपका व्यंजन संधि होगी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, बताने प्रयास करें यहाँ पे कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जयशंकर प्रसाद। देखिए अगला क्वेश्चन, पावक शब्द का उदाहरण है। पावक शब्द जो है वह कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का है कि गुण स्वर संधि का है कि वृद्ध स्वर संधि का है कि अयादि स्वर संधि का है? तो यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें।
पावक शब्द जो है वह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। सामान्यतः काव्य के कुल जो है 2 भेद होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रसारण शब्द का विलोम है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। प्रसारण शब्द का जो विलोम है वह आपका आकुंचन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें कि लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पे हुआ है, शहरों में कि गाँवों में कि कस्बों में कि विद्यालयों में? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गाँवों में। कृपाण शब्द है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कृपाण जो शब्द है वह कौन सा शब्द है फ्रेंड्स, आप लोग बताने का प्रयास करें। एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं तो आप लोग जरूर देखें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तत्सम जो है यह कृपाण शब्द तत्सम होता है और इसका अगर तद्भव पूछे तो तलवार होगा। बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। चक्कर या परेशानी में पड़ना, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जिम्मेदारी पूरी करना, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिम्मेदारी पूरी करना। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पशु जो है ये आपका रूढ़ शब्द होता है। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। महोत्सव शब्द का जो संधि विच्छेद है वह आपका महाधन उत्सव होगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इन क्वेश्चन को रिपीट करें, हर बार आने वाले क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।